बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑयलर फार्मूला एंड कुरेटोवास्की थ्योरम। और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है जी ग्राफ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्टरी अप्रोच बाय विल्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलर फार्मूला क्या है? ऑयलर फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ यूजुअली जो यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास बेसिकली इसमें हम जो काम करने जा रहे हैं, हम इसमें जो प्लेनर ग्राफ को चेक करने के लिए कि हमारे पास ग्राफ प्लेनर है या नहीं, इसी चीज़ को चेक करने के लिए आज हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट फार्मूला और थ्योरम्स को यूज़ करेंगे कि हम ग्राफ की प्लेनरिटी को चेक कर सकें। तो जो सबसे पहले है वो है ऑयलर फार्मूला। ऑयलर फार्मूले में क्या है जी कि इफ़ लेट जी बी आर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। अब इसमें एन, एम और एफ, ये तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जो कि क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ वर्सेस को शो करता है, एन जो है वो नंबर ऑफ वर्सेस को, एम जो है वो नंबर ऑफ एजेस को, और एफ जो है वो नंबर ऑफ फेसेस को शो करता है। तो अगर एन नंबर ऑफ वर्सेस, एजेस और एफ जो है वो फेसेस को शो करे, तो ग्राफ जो है वो प्लेनर ड्राइंग रखता होगा अगर आपके पास इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता हो। वो क्या है कि आपने वर्सेस माइनस एजेस प्लस टोटल नंबर ऑफ फेसेस करें, तो उसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर हमें ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम काउंट कर लें, और इन काउंट में अगर हम उस ग्राफ का जो काउंट है वर्सेस एजेस और फेसेस का, वो अगर हम इस फार्मूला में पुट करें और अगर हमारे पास आंसर 2 आ जाए, तो इसका मतलब ग्राफ प्लेनर है, अदरवाइज नॉन प्लेनर है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास ये देखें प्रॉब्लम नंबर 11.10 है, जो कि हमारे पास 4 ग्राफ्स यहाँ पे गिवन है। अब 4 ग्राफ में से फर्स्ट 2 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 2 जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको इजीली इसी पैटर्न से कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन के लिए हमने क्या किया जी कि हमने सबसे पहले इसके नंबर ऑफ वर्सेस देखे। तो आप नंबर ऑफ वर्सेस देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 3 आउटर साइड और 3 इनर हैं, तो वो 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 12 हैं, वो भी हम देख सकते हैं कि 3 आउटर साइड में है, 3 जो है इनर साइड में 3 के 3 पोर्शन है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 12 जो है वो एजेस हैं। और फेसिस को अगर देखते हैं तो फेसिस हम इसको पढ़ चुके हैं कि हम फेसिस को किस तरह काउंट करते हैं। तो फेसिस आप देख सकते हैं कि फेसिस हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेस ये है, सेकंड फेस ये है, थर्ड फेस ये है, फोर्थ, फिफ्थ वन, 6, 7, 8 कौन सा है, 8 हमारे पास इनफाइनाइट फेस जो कि आउटर साइड होता है। टोटल हमारे पास जो फेसिस हैं वो कितने हैं जी, वो हमारे पास 8 नंबर ऑफ फेसिस हैं। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई, हमारे पास वर्सेस आ गए, एजेस आ गए और फेसेस आ गए। हमने जैसे इस फॉर्मूले में पुट किया तो हम देख सकते हैं कि फॉर्मूले में हमारे पास आंसर क्या आया है, 2 आया है, जो कि क्या है, प्लेनर को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ की ड्राइंग है वो प्लेनर है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक प्लेनर ग्राफ है, तो उसको क्या ज़रूरत है ये ऑयलर फार्मूला यूज़ करने की। तो ऑयलर फार्मूला बेसिकली तब यूज़ किया जाता है कि आपको ग्राफ के बारे में पता ही ना चले कि क्या वो प्लेनर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, मतलब उसकी ड्राइंग जो है वो प्लेनर ड्राइंग ना हो, मतलब आपको प्लेनर ड्राइंग ना लग रही नज़र आ रही हो, लेकिन वो एक्चुअल में प्लेनर हो, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसे ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं जो कि दिखने में प्लेनर, उसकी ड्राइंग जो है वो प्लेनर ड्राइंग नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेनर होते हैं। तो ये उसके लिए है कि जस्ट हम फार्मूला अप्लाई करें और हम वहाँ से ये देख सकें कि क्या वो प्लेनर है या नहीं। इसी तरह व्हील ग्राफ जो है ये आप देख सकते हैं कि ये
आपके पास व्हील ग्राफ भी जो है वो भी एक प्लेनर ग्राफ ही है। लेकिन इसके लिए अगेन हम देख सकते हैं कि प्लेनर ग्राफ के हवाले से हमारे पास इसने यहाँ पे जनरल इसको प्रूव कर दिया है कि हम यहाँ पे हमने जो पिक किया है व्हील 5 के लिए पिक किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 को पिक किया है, लेकिन हम जनरलाइज इसको प्रूव यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे पास जो वर्सेस हैं, ऑफ कोर्स व्हील ग्राफ में जो वर्सेस हैं वो k+1 होते हैं। k+1 मींस कि अगर आपके पास मैंने व्हील 5 पिक किया है तो इसका मतलब इसमें जो वर्सेस होंगे वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। और सिमिलरली एजेस जो हैं वो 2k होते हैं। 2k मीन्स अगर यहाँ पे 5 है तो इसके एजेस कितने होंगे, 2 × 5 तो 10 होंगे। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास आउटर साइड में जो है वो एजेस 5 एजेस आउटर साइड हैं और 5 जो है वो इनर साइड है। और इसी तरह फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो फेसेस भी हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, फेसेस हमारे पास k+1 होंगे। तो वो देख सकते हैं k+1 इसका मतलब कितने होंगे, 6 होने चाहिए। 5+1 6 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है वो आउटर साइड में। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस फेसेस जो हैं वो कितने हैं, ये k+1 है। तो अगर हम इस जनरल फार्मूले को यहाँ पे प्लेस कर दें, अब देखें एक आसानी हमारे लिए ऑयलर फार्मूले की ये भी है कि हमारे पास कोई एक पूरी ग्राफ, सिंपल एक ग्राफ ही ना हो, एक ग्राफ की एक सीरीज हमें मिल जाए, एक क्लास ऑफ ग्राफ जो है उसको भी हम जनरली प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ जो है, ये व्हील ग्राफ जो है, क्या ये व्हील ग्राफ थ्रू आउट ही प्लेनर रहता है या किसी सम सर्टेन पॉइंट के बाद वो प्लेनरिटी खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम प्लेनर ग्राफ को अगर यहाँ पे जनरल फार्मूला उसका यूज कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वैल्यूज प्लेस करते हैं k+1 -2k और फिर k+1, तो उसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से भी प्लेनर ऑयलर फार्मूले से हो सकता है कि आप कंप्लीट जो ग्राफ है उसके लिए चेक करके बताएं जी कंप्लीट ग्राफ जो क्लास ऑफ कंप्लीट ग्राफ है, मतलब कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये नहीं कि एक सर्टेन कंप्लीट ग्राफ, मैं बात करने जा रहा हूँ के एन के बारे में कि आपके पास जो ग्राफ है वो क्या है, के एन। एन यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जी के एन, एन की किस वैल्यू तक जो ग्राफ है वो प्लेनर रहता है और उसके बाद वो प्लेनर नहीं रहता। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने ऑयलर फार्मूला यूज करना है और ऑयलर फार्मूला यूज करते हुए जनरल पहले चेक कर लेना कि क्या जनरली जो नंबर ऑफ एजेस और वर्सेस और फेसेस हैं उनको इस फॉर्मूले पुट करें तो आंसर आता है या नहीं, पहली बात। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा k1 k2 k3 k4 k5 के लिए अप टू सो ऑन के आपके पास प्लेनर कहाँ तक रहेगा। इन सिमिलर वे आपके पास डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राफ है जो कि पूछी जा सकती हैं कि इसके बारे में बताएं कि क्या ये ऐसा होगा या नहीं। जैसे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है, ये कंप्लीट बाइपार्टाइट की एक एग्जाम्पल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट बाइपार्टाइट सारे के सारे ही आपके पास प्लेनर हो। तो इसके बारे में यही इसी तरह पूछा जा सकता है कि क्या के एन एम किसी भी वैल्यू के लिए सारा ये प्लेनर होंगे या नहीं। इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये आपके पास इस ग्राफ को हम ग्रिड ग्राफ भी कहते हैं। तो ग्रिड ग्राफ जो है ये क्या तमाम के लिए होता है, और अगर तमाम के लिए होता है तो हमें जनरल फार्मूला इसका बताएं कोई ऐसा जिसकी मदद से हम इसको प्लेनर शो करवा सकें। इन अदर वर्ड हम इस ग्राफ को जनरली ऑयलर फार्मूले की मदद से प्लेनर प्रूफ कर दें। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्रॉलरी है। क्रॉलरी हमें क्या कह रही है जी कि आप अगर जी जो है वो सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है, एन के लिए कंडीशन है जी कि दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। एन हमारे पास वर्सेस हैं, एम हमारे पास एजेस हैं। देन क्या होगा जी कि एम लेस देन इक्वल टू होगा 3n-6 के लिए। तो यहाँ पे एक इनक्वालिटी दी गई है कि क्रॉलरी में, कि क्रॉलरी की रिस्पेक्टिवली आप प्लेनरिटी चेक कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जी k5 पे किया है, k5 में हम यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वर्सेस पता है, नंबर ऑफ वर्सेस के 5 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस पता है, नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे कितने होते हैं जी, वो 10 होते हैं, आप काउंट देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो कितने आ गए 10, तो m की जगह पे हम 10 प्लेस कर दिया। 3 × n 3 × नंबर ऑफ वर्सेस 5 आ गया, -6 6 कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने 6 प्लेस कर दिया।
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो हम देख सकते हैं कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें पता था कि हमें ये कहा गया था क्रॉलरी में अगर m जो है वो लेस देन इक्वल टू इस पूरी फॉर्म के आ जाए तो वो प्लेनर होगा। तो ये तो इनक्वालिटी जो है वो सही नहीं आई, रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये प्लेनर ग्राफ नहीं है। इन सिमिलर वे अब ये क्रॉलरी जो हमने सॉल्व की है, अब क्रॉलरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम की तमाम के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही हो। अब देख सकते हैं कि थ्योरम जो है वो तो तमाम, जो हमने अभी ऑयलर थ्योरम पढ़ा था, तो ऑयलर थ्योरम जो है वो कंप्लीटली हर ग्राफ के लिए प्लेनरिटी के लिए इनफ है। लेकिन आपके लिए जो ये हमने अभी क्रॉलरी की है, अभी हम देखते हैं कि क्रॉलरी जब हम K33 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बात गलत हो जाती है। और कैसे गलत हो जाती है कि हमें पता है कि नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं। तो अगर हम K33 के लिए जब यही चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू आती है, मतलब 9 दैट इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है बात। लेकिन हमें यह भी पता है कि आपके पास K33 कभी भी प्लेनर ग्राफ नहीं होता, जिसको आप ऑयलर फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, किसी भी वे से चेक कर सकते हैं कि ये कभी भी आपके पास प्लेनर नहीं होता। कि K33 में कोई ऐसा आप एज ऐसे इस तरह आप नहीं ड्रॉ कर सकते कि आपके पास ये ओवरलैपिंग ना हो या दो एजेस इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, तो यहाँ पे जो क्रॉलरी है वो रॉन्ग हो जाती है। तो इसी को देखते हुए हम नेक्स्ट क्रॉलरी की तरफ जा सकते हैं कि आपके पास एक ये नेक्स्ट क्रॉलरी है जो कि प्रीवियस बात को अपडेट करेगी। तो ये सेकंड क्रॉलरी है जो कि अपडेटेड फॉर्म में है, जो कि क्या है कि लेट जी बी एज सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, एन जो है वो गेन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, एम जो है वो एजेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि नो ट्राइंगल्स, यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि आपके पास ट्राइंगल्स ना हो। तो अगर ट्राइंगल्स नहीं हैं तो फिर आप इस चीज को ये जो इनक्वालिटी है, ये इनक्वालिटी जो है वो प्लेनरिटी को प्रूव कर सकती है, जो कि क्या है कि m नंबर ऑफ एजेस हैं, n नंबर ऑफ वर्सेस हैं। तो यहाँ जब हमने अप्लाई किया तो आपके पास ये K33 के लिए, जो अभी हम देख रहे थे, K33 के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, n दैट इज लेस देन इक्वल टू 8, जो कि क्या है, रॉन्ग। इसका मतलब K33 क्या है, आपके पास प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास दो, जो अभी दो हमने दो क्रॉलरी की हैं, ऑफकोर्स दोनों क्रॉलरी गलत नहीं है। हमने जो पहली क्रॉलरी जो कि किसी ग्राफ के लिए अप्लाई नहीं हो रही थी वो भी ट्रू है, लेकिन वो तमाम के लिए ट्रू नहीं हो रही, किसी एक दो के लिए ट्रू हो रही है। तो हमारे लिए वैलिड जरूर है कि हमें एक उसने वे जरूर बताया था कि आपके पास क्रॉलरी कब प्लेनरिटी कब ग्राफ प्लेनर होगा या कब नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अंडर व्हाट कंडीशन डू क्रॉलरी 11.1 और 11.2 गिव इक्वालिटी, कि ये दो इनक्वालिटी जो हैं ये कब हमारे पास इक्वली फॉर्म दे देंगी, मतलब यहाँ पे हम इनक्वालिटी की जगह पे इक्वल प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्रॉलरी को पिक करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या था जी, कि इनक्वालिटी अगर वन m जो है हमारे पास क्या हो, 3n माइनस 6 हो, जो कि फर्स्ट क्रॉलरी कहती है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू m प्लस 6, ठीक है। अब ये जो 3n है, 3n को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑयलर फॉर्मूला में, और वो कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, n की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम n की जगह पे सब्स्टिट्यूशन दें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम n की जगह पे प्लेस कर दें m प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, अब ये हमने कहा जी ऑयलर फॉर्मूले में यहाँ पे n की जगह पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। क्या होगा जी कि m प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस m प्लस f इज इक्वल टू 2। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वही फॉर्म आ जाएगी जो कि यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, माइनस 2m प्लस 3f इज इक्वल टू 0, जो कि क्या होगी 2m इज इक्वल टू 3f। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने फेस रेगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो कि क्या है कि हमने इसको बाय हैंड शेकिंग लेमा, हमने ऑयलर फार्मूला बाय हैंड शेकिंग लेमा की मदद से हमने इसको
रिजॉल्व किया है, जो कि क्या है कि हमारे पास 2m का मतलब है कि जी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम एफ नंबर ऑफ फेसेस। एफ जो है वो नंबर ऑफ फेसेस हैं और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं हैंड शेकिंग लेमा की, तो हैंड शेकिंग लेमा हमें क्या कहता है, हैंड शेकिंग में कहता है कि जी 2 टाइम द नंबर ऑफ एजेस दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द फेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये जो चीज लिखी है इसी को मैं अगर फेस रेगुलर आ रहे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस दैट विल बी इक्वल टू डिग्री इनटू फेसेस। अब देखें, अगर तो फेस रेगुलर की बात हो रही है, मींस अगर आपके पास जो फेस है वो रेगुलर फेसेस आ रहे हैं, मतलब हर फेस की डिग्री जो है वो सेम है, तो ऑफ कोर्स मुझे सम ऑफ ऑल डिग्री ऑफ ऑल द फेसेस करने की जरूरत नहीं, मैं डिग्री मल्टीप्लाई करवा दूंगा फेसेस के नंबर ऑफ फेसेस के साथ, तो मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। तो अगर इस हैंडशेक नामा की रिस्पेक्टिवली इसको देखें तो आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम एजिस नंबर ऑफ एजिस इक्वल टू 3 टाइम ऑफ फेसेस। का मतलब 3 जो है यहाँ पे है वो क्या है, वो रेगुलर फेस की डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फर्स्ट क्रॉलरी है ये इक्वालिटी कब आएगी, सिर्फ तब आएगी जब आपके पास फेस रेगुलर हो और वो डिग्री 3 रखता हो। जिसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आप K4 पिक कर ले तो K4 में आपके पास देख सकते हैं कि ये एक फेस रेगुलर है जिसमें हर फेस की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। और आप आउटर वाला भी देख सकते हैं, आउटर वाले की डिग्री भी क्या है, 3 है। तो ये तब सिर्फ ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट ये आ जाए हमारे पास क्रॉलरी नंबर 2 के लिए कि कब ये इक्वालिटी को शो करेगा। तो सेम फिनोमेना हमने अप्लाई करना है कि हमें पता है m इज इक्वल टू 2n-4 करना है। हम यहाँ से n फाइंड करेंगे, n को हम ऑयलर फॉर्मूले में प्लेस किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया जी, 2m दैट विल बी इक्वल टू 4f। अब यहाँ पे अगेन बात वही है कि हमारे पास 4 क्या है जी, ये रेगुलर फेस की डिग्री है। तो रेगुलर फेस ऑफ डिग्री 4 आएगा हमारे पास, जो कि मल्टीप्लाई होना है नंबर ऑफ फेसेस के साथ। तो इसका मतलब हर जो फेस होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 4, जो कि क्या है वो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो एक क्यूब की एग्जांपल है। क्यूब में आप देख सकते हैं कि हर फेस की डिग्री जो है वो क्या होगी, आउटर वाला जो इनफाइनाइट फेस है उसकी डिग्री भी आपके पास 4 ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी कि आप एग्जांपल दें, ऐसी एग्जांपल दें जिसमें हमारे पास एक कनेक्टेड प्लेनर हो इन विच ईच वर्टेक्स हैज डिग्री 5। तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफ है जी, वो हमारे पास आइसोहेड्रल ग्राफ है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि हर वर्टेक्स जो है हर वर्टेक्स जो है वो आपके पास डिग्री यहाँ पे क्या रखता है, 5 की रखता है। और ये एक प्लेनर ग्राफ भी है। सेकंड वन में आपके पास क्या आपने कहा जी, प्लेनर ग्राफ हो और उसकी डिग्री, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, 6 हो। तो अब ये देखें उसने नॉन सिंपल का कहा है, तो हमें सिंपल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम मल्टी एजेस यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही आसान सा ग्राफ बनाया गया है कि आपने ये 2 वर्टेक्स जस्ट पे किए हैं और उसको जो एजेस जो हैं वो 6 एजेस जो हैं वो आपने ड्रॉ कर दिए हैं सेकंड के साथ। नेक्स्ट है जी, लास्ट है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि है क्वार्टोवास्की थ्योरम है। क्वार्टोवास्की थ्योरम हमें क्या बताता है, ये भी अगेन प्लेनैरिटी के लिए ही है। प्लेनैरिटी के लिए कब ये बात शुरू करता है कि आपके पास अगर एक ग्राफ जो है वो प्लेनर होगा इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन नो सब ग्राफ दैट हैज K5 और K33 एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसा हो जो कि जिसमें से आप K5 या K33 को ना निकाल सकें एज अ सब ग्राफ, तो वो ग्राफ क्या बन जाता है, वो आपके पास प्लेनर बन जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आपको ऐसा ग्राफ हो कि जिसमें से आप K5 या K33, इसमें यही कंडीशन है, मतलब क्वार्टोवास्की ग्राफ में ये सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 ग्राफ हैं जो कि उसके सब ग्राफ नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी उसमें हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि ऐसा ग्राफ जिसमें से अगर हम इस ग्राफ में से वो ग्राफ ना पिक कर सकें
जो कि K5 या K3 है तो वो प्लेनर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पे ग्राफ भी किया है जो कि अब इस ग्राफ में से हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसमें क्या K5 या K3 तो नहीं सब एज अ सब ग्राफ पड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डार्क लाइन जो ड्रॉ की गई हैं वो K3 को बनाने के लिए ड्रॉ की गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 3 वर्टेक्स जो हैं वो येलो बना दें और 3 वर्टेक्स को ब्लू साइन कर दिया। अब देखें K3 में ऐसा है कि जी ब्लू वाले जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे और येलो वाले आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर K3 की बात करते हैं तो ये कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ है, जिसमें अगर येलो की बात करते हैं तो येलो वाला जो वर्टेक्स होगा वो रिमेनिंग ब्लू के तमाम ब्लू के साथ कनेक्टेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि येलो वाले जो भी पिक करेंगे वो ब्लू वाले बाकी रिमेनिंग तीनों के साथ ज्वाइन है, और इसी तरह ब्लू वाले को पिक कर लें तो रिमेनिंग तो तीनों येलो वाले के साथ लिंक्ड है। तो इसका मतलब इसमें जो है ये कंप्लीट बाइपार्टाइट K3 लाई करता है, जो कि कुछ इस फॉर्म से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो प्लेनर ग्राफ प्लेनरिटी चेक करने के लिए आप क्राटोवस्की थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।